क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। बस यार अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा जी, जी। चूल्हा बंद करना। चूल्हा बंद करना आ गया, हमें भी आ गया। आज लोगों का शर्म नहीं आती। जो है वो खातून जो है राइटर भी हैं और वो घरेलू खातून भी हैं, तो उनके बहुत सारे काम भी है ना साथ साथ। हाँ जी जरूर, बिल्कुल हमें पता है कि आप बहुत मसरूफ खातून भी हैं और आपके कदम में जादू भी है। पहले तो ये बताइए साइमा जी कि आप गायब कहाँ हैं? मैं आजकल जो है बिजी हूँ, कुछ जॉब के इश्यूज में, कुछ फैमिली इश्यूज में, और कुछ थोड़ा बहुत राइटिंग का काम चल रहा है। और जो है इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट ईयर 2025 में मेरा काम देखेंगे। और लेकिन रमजान सीरियल नहीं होगा, वैसे मैं लिख रही हूँ। यार बहुत मिस कर रहे हैं हम तुम्हारे, कितनी दफा ड्रामे देखे, रट गए हैं, लिख लेकिन बार बार देख देख के रट गए। तो अब खुद इसलिए कि हाँ नहीं, मैं लिख रही हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने मेरी कदर नहीं की ना, तो मैंने कहा थोड़ा आप लोग लिख लें थोड़ा और। शर्म करो साइमा, शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो। हमने कदर नहीं की। ओ बहन, जब तुम आती हो लिखती हो तो और कोई तो बेस्ट राइटर बनता ही नहीं है, हैं? अभी भी आपको शिकायत? थोड़ा सा ब्रेक रेटिंग्स भी। लोग भी थोड़ा अपना काम कर लेना, तारीफ को हाँ, मौका मिलना ये चाहिए। आपने बड़ा अच्छा किया है कि आपने दूसरों को मौका दे दिया है, ताकि इस दफा अब आपको पता लगेगा ना कि दूसरों को मौका मिल गया है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चले तो मेरा ख्याल है हम लोग अपना शो स्टार्ट करते हैं। जो लोग वेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच पहले तो कि आप आई हैं। और पता नहीं समहाउ आप नहीं अटैच हो पा रही, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी आवाज, आप नहीं आपकी आवाज से ही तो बात तो वही हो गई ना, तो आप आ जी गए। जी बिल्कुल, मेरी हाँ। आवाज भी लोग पहचानते हैं, उसकी आए कोई हाय टेंशन साइमा, मतलब इंतसारी तो आप पे खत्म है मेरी जान। चले ओके। सनिया, मेरा ख्याल है आपसे, अच्छा मैं, अगर आप देख रहे हो, आई डोंट नो, आप इंस्टा पे नजर आ रहा है तुम्हें, सनिया जो है ये हमारी उभरती हुई राइटर है। और इन्होंने भी काफी सारे ड्रामे लिखे भी हैं डाइजेस्ट में, और एक आध ड्रामा इनका ऑन एयर भी जा चुका है। तो मैं चाह मुझे रही ये थी कि बताएं कि डाइजेस्ट में कौन सा ड्रामा आता है। डाइजेस्ट में ड्रामा लिखती है यार, डाइजेस्ट में कहानी लिखती है, अफसाने लिखती है, डाइजेस्ट में जो भी लिखती है यार। अब तुम मेरी जुबान ही ठीक पकड़ो। है ठीक है। हाँ, हद हो गई है यानी। ठीक है। हाँ, तो ये लिखती हैं और ये बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो बस अब मैंने इनको वही काम दिया है जो कि इनके लिए सबसे बेहतरीन काम है। तो सनिया, आई थिंक लेट्स स्टार्ट। आप सबसे पहले कैटेगरीज अनाउंस करना शुरू करें बेस्ट राइटर की, उसके बाद फिर साइमा विनर अनाउंस करेंगी, ठीक है? ठीक है, तो बेस्ट राइटर 2024 के लिए हमारे पास है मुस्तफा आफरीदी फ्रॉम जरपत्तों का बन, सकलैन अब्बास फॉर खई, एंड फरहत इश्तियाक फॉर कभी मैं कभी तुम। जनाब साइमा, आपके ख्याल से? अच्छा, अब आपके ख्याल से नहीं होगा, बिकॉज इसकी हमने एक्चुअली प्रॉपरली वोटिंग करवाई है और बहुत सारे वोट्स आए, बहुत मुश्किल से हमें जाके विनर मिला। तो अब बल्कि एक्चुअली बहुत मुश्किल से नहीं मिला, बड़ी आसानी से विनर मिल गया। क्योंकि कंपटीशन जो थी ना वो बहुत ही वन साइडेड थी। अब आप बताइए विनर कौन है? देखिए, जो 2024 की बात है, तो जितने ड्रामास ऑन एयर हुए हैं, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि इस साल का सुपरहिट सीरियल जो है वो एक ही राइटर ने दिया है। और वो हमेशा जो है बड़ा प्यारा लिखती हैं, बड़ा हार्ट टचिंग लिखती हैं। मैं बड़ी फैन हूँ उनकी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है ना, हम दोनों एक ही दिन में अच्छा, पैदा हुए हैं। ओह और माशाल्लाह। आपको पता है कि ये उनकी भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 23 जून है, और सेम मेरी भी वही है। साइमा, साल तो क्या था? साल हम नहीं बताते भाई। साल हम नहीं बताते, इतने कच्चे नहीं है हम।
हमारी उम्रों से अंदाजा, हमारी शक्ल जो है ना वो देख के बताएं, वो ना देखें, आप ये देखें कि हम अंदर से कितने यंग है ना। तो वो अभी हमारा चल रहा है, हमारा एक जो है ना स्वीट 16, और समझ लें 2-4 साल उसमें डाल सकते हैं हम आपके लिए। तो बहरहाल विनर है इस साल की जो है बेस्ट राइटर ऑफ 2024 फरहत इश्तियाक फॉर कभी मैं कभी तुम। क्लैपिंग गाइस, Good job. वेल अच्छा, डिजर्व। मजे की बात है साइमा, किसी को विनर का नहीं पता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको भेजा था, तो ये सबके लिए एक एक्चुअली हर एक के लिए, जी जी बिल्कुल, तो ये सबके लिए एक सरप्राइज है। जो भी आप विनर्स अनाउंस करेंगी वो सिर्फ या आपको पता है या मुझे पता है, ठीक है? अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जनाब वेल डिजर्व्ड अगली कैटेगरी पे चलते हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। सिपी आप प्लीज नॉमिनेशंस पढ़ें। Best supporting actor for 2024 are Imad Irfani for KMKT, Kabhi Main Kabhi Tum, and Suhail Ahmed for Standard, Shuja Asad for Khai. फॉर खैर, And the award goes to सही। जनाब साइमा, विनर कौन है? विनर है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो है, और जब आपको पता है कि एक नाम बीच में आ जाता है तो उसके बाद सारे जो है वो तो माशाल्लाह अपने जो है मैदान के खिलाड़ी हैं और मेरे बड़े फेवरेट हैं, मेरे बहुत एक्सट्रीम में उन्होंने काम किया था। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 2024 सोहेल अहमद फॉर स्टैंड अप गर्ल। क्लैपिंग, व्हाट Good job. जबरदस्त यार, Oh, मतलब wow, fan really? हो गई थी अपनी ऑडियंस की कि हमारे ऑडियंस के अंदर इतना शौक Yes. आ गया है कि नाउ दे कैन एक्चुअली सी कि एक परफॉर्मेंस क्या होती है। सो हाँ। वेल डिजर्व्ड एंड बिल्कुल सही। आई लव्ड हिज वर्क इन दोनों ड्रामे, जीवन नगर भी अगर देख लो और स्टैंड अप गर्ल, दोनों ड्रामों में सुहेल अहमद साहब को किसी ने टच भी नहीं किया दूर दूर तक, तो वो डेफिनेटली हुई, बिल्कुल बेस्ट डिजर्व है। अच्छा, डॉक्टर जैरिश प्लीज आप सपोर्टिंग एक्ट्रेस की नॉमिनेशंस पढ़ेंगी प्लीज। Okay, supporting actress for 2024 nominees Alina Abbas for Noor Jahan, Naima Butt for Kabhi Main Kabhi Tum, and Kubra Khan in Noor Jahan. साइमा, जी विनर है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस 2024 नईमा बट फॉर मैं कभी तुम। मेरा भी यही ख्याल totally agree. Yeah, totally agree. ये मुकाबला जो है ना, ये मुकाबला दो एक्ट्रेसेस के बीच में था, एक नईमा भट्ट और ये कुबरा खान, दोनों टक्कर की थी, लेकिन नईमा भट्ट नो डाउट उसका जो कैरेक्टर था वो उसने बिल्कुल उस पे पूरी उतरी। बहुत अच्छी acting, yeah. चलें जी, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो कैटेगरी थी इसमें एक्चुअली हमारे पास कुछ लोग ज्यादा हो गए, बिकॉज तकरीबन सबने इक्वल तकरीबन वोटिंग ली, तो अब हम थोड़ा उसके अंदर हो गया कि अब क्या करें क्या ना करें। लेकिन बहरहाल आप कौन, इसको सिपी आप अनाउंस कर रहे हो बेस्ट डायरेक्टर? बेस्ट डायरेक्टर, यस। नॉमिनेशन बेस्ट डायरेक्टर 2024 जो नॉमिनेशंस हैं वो है बदर महमूद फ्रॉम कभी मैं कभी तुम, फारूक रिंद फॉर इश्क मुर्शिद, एंड सैफी हसन फॉर खाई, काशिफ निसार फॉर स्टैंड अप गर्ल, सॉरी नहीं मन जोगी के लिए, मुसद्दिक मलिक फॉर नूरजहां। जो टॉप 3 थे, बल्कि टॉप 4 थे जहां तक मुझे याद है, तो खैर चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है साइमा आप विनर ही अनाउंस कर दें डायरेक्ट, बेस्ट डायरेक्टर 2024। जी विनर मैं अनाउंस करती हूँ। जो बेस्ट डायरेक्टर है, मेरे भी बड़े फेवरेट डायरेक्टर हैं, हमेशा डिफरेंट काम करते हैं और बड़ा एक यूनिक उनका जो है वो नजर आता है स्क्रीन के ऊपर, जितने कि मैं सीरियस देख चुकी हूँ। तो विनर है बेस्ट डायरेक्टर 2024 बदर महमूद फॉर कभी मैं कभी तुम। जबरदस्त। साइमा आप कब काम कर रही हैं बदर महमूद साहब के साथ? मैं सरप्राइज दूंगी आप लोगों को। आपके सरप्राइजेस बहुत डराते हैं मुझे। अच्छा जनाब, जैरिश, डॉक्टर जैरिश आप बेस्ट ड्रामा अनाउंस करेंगी प्लीज 2024 का नॉमिनीज। बेस्ट ड्रामा नॉमिनीज 2024 एक कभी मैं कभी तुम, खाई एंड स्टैंड अप गर्ल। ये टॉप 3 के थे, ठीक है जी।
जी साइमा, आपके ख्याल से इन तीनों में से बेस्ट जी, ड्रामा? ये तीनों सीरियल्स देखिए, मैंने कई देखा है, बड़ा डिफरेंट, बड़ा यूनिक सब्जेक्ट था उसका, और बड़ा पावरफुल उसका स्क्रिप्ट था, और डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। उसके बाद मैंने कई के बाद अगर कोई ड्रामा मैंने देखा है तो वो एक ही ड्रामा है जो कि विनर है 2024 का, और वो है, आप सब जानते हैं, कभी मैं कभी तुम। यस, ये उसने स्वीप किया है Oh, इस दफा, कभी मैं कभी तुमने स्वीप किया है लिटरली। अच्छा जबरदस्त। जनाब, आई थिंक सो मेरे पास तुम हो के बाद ये कभी मैं कभी तुमको ज्यादा, उससे ज्यादा रेटिंग मिलेगी, और मतलब ये है कि वर्ल्ड क्लास, बिल्कुल उसने नो डाउट। इसको उनको इंडियन की तरफ से भी बहुत मोहब्बत मिली। बहुत मिली है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जनाब, अब सनिया हम चलते हैं आपकी तरफ, आप अनाउंस करेंगी बेस्ट एक्ट्रेस। जी, तो बेस्ट एक्ट्रेस 2024 के लिए हमारी कैटेगरीज है दुरेफिशा सलीम फॉर खई, सजल अली फॉर जर्द पत्तों का बन, और हानिया आमिर फॉर कभी मैं कभी तुम। जी साइमा। ये सस्पेंस क्रिएट होना जरूरी था कि ड्रामे का थोड़ा एक्सपेक्टेड था, ये बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस में ना जरा डाउटफुल सा ही रहता है। बहुत बहुत मुश्किल हुई है, ट्रस्ट मी, एक्ट्रेसेस तीनों टॉप क्लास, नो बहुत डाउट। मुश्किल हुई है इसमें। चले, लेकिन साइमा जब अनाउंस करेंगी तो हमें पता चलेगा। और ये तीनों इत्तेफाक से डिफरेंट चैनल के हैं, एक जियो का है, एक हम का है, एक एयरवाई का है, जो ड्रामास जिसकी एक्ट्रेसेस नॉमिनेट हुई हैं। बिल्कुल। और तीनों का टेक्निकली आपस में वैसे कंपटीशन नहीं था, क्योंकि कई साल के स्टार्ट में आके खत्म हो गया, और फिर जर्द पत्तों का बन पहले स्टार्ट हुआ है, जब वो खत्म हो रहा था तब कभी मैं कभी तुम आया है। टाइम स्लॉट्स फर्क है, ऑडियंस थोड़ी सी डिफरेंट थी, और ओवरलैप नहीं किया किसी ने एक दूसरे को। साइमा, तो आप वो अगली कंपटीशन वाले नहीं। बेस्ट एक्ट्रेस 2024। जी जी, बेस्ट एक्ट्रेस है 2024। आपको पता है कि जब कोई सीरियल जो है जिसका डायरेक्टर बेस्ट हो, जिसका राइटर बेस्ट हो, जिसका जो है ज्यादातर जो उसकी कास्ट है वो नॉमिनेट हुई हो, तो डेफिनेटली जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो भी इसी सीरियल को ही जा रहा होता है। तो यहाँ पर विनर है हमारी बेस्ट एक्ट्रेस 2024 हानिया आमिर और कभी मैं कभी तुम। वेल वाओ। अगर मैं अपना राय दूं, आप बाद में दीजिएगा तो मैं सिर्फ, आप बाद में दीजिएगा राय, बाद में करेंगे हम राय। अच्छा जनाब, अब हम आखिरी कैटेगरी की तरफ जाते हैं जो कि बेस्ट एक्टर है। इसकी नॉमिनेशन मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा जनाब, इसमें है हमारे पास फहद मुस्तफा फॉर कभी मैं कभी तुम, बिलाल अब्बास फॉर इश्क मुर्शिद, और फैसल कुरैशी फॉर खई। तो जनाब ये तीन हमारे पास जो टॉप 3 के नॉमिनेशंस आए हैं, आए तो बहुत सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, मगर ये जो टॉप 3 के जो हमारे पास हैं, अब इनमें से विनर दी मोस्ट क्या कहते हैं कोवेटेड अवार्ड ये होता है बेस्ट एक्टर 2024 का, तो ये किसको जाता है साइमा? ये जाता है जी फहद मुस्तफा फॉर कभी मैं कभी तुम। नो डाउट, जबरदस्त। और ये अवार्ड किसी और को जाता तो मैंने बाइकआउट कर देना। मैं बताऊं, ये जो अवार्ड जा रहा है ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये अवार्ड जा रहा है यूनानिमस। मैंने इतनी वोटिंग्स किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं देखी जितनी मैंने इस कैटेगरी के लिए देखी हैं। लोगों ने इतना ज्यादा इनको प्यार दिया है फहद मुस्तफा को इस ड्रामे के लिए, और इतने मेरे पास वोट्स आए हैं कि मैं हैरान रह गई थी। मतलब वेरी 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 वेल डिजर्व। नंबर ऑफ वोट्स, व्हाट्स द नंबर ऑफ वोट्स अनीता, जस्ट फॉर इंटरेस्ट, क्या नंबर क्या है? नंबर्स हैं? बिल्कुल नंबर्स हैं, सब कुछ है, वे मैंने बड़ा इसको ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, उस पे हम बाद में बात करेंगे। डेटा साइमा, अच्छा जी, आप बताइए। और इसके अलावा अब हम आई थिंक वी आर डन विद द कैटेगरीज, और अल्लाह खैर करे, आपकी तबीयत भी मुझे लग रहा है कुछ थोड़ी सी नासाज है। अनिला, मुझे थोड़ा अस्थमा का इशू है, हाँ, तो आपने मैं ज्यादा बात नहीं कर पाती। नहीं यार, तुम थैंक यू सो मच, आप आए हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने टाइम निकाल के, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, आपने बहुत फेवर किया मुझे, और थैंक यू सो मच साइमा, आई रियली अप्रिशिएट दैट। और बस आप इंशाल्लाह हम लोग किसी नई पे आएंगे
इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। बहुत। नेक्स्ट किसी वीडियो में ना फिर इंशाल्लाह। थैंक यू Thank you so यार, much. थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू। ओके, Take care. अल्लाह हाफिज। Take care. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी नाम, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वो finally pulled it off. साइमा आ भी गई और नहीं भी आई। हाँ, अब आप लोग जितना चाहें इसके ऊपर बहस कर सकते हैं। आपके पास सारी नॉमिनेशंस आ गई हैं, हम तो करेंगे अभी अभी जब अपना शो करेंगे तो करेंगे, लेकिन सिंपली आप बोल दीजिए अगर आपको बोलना है किसी बारे में। हाँ, मैं बेस्ट एक्ट्रेस का बता रही थी कि सज्जल अली इज ऑसम। नो अच्छा, आपने वोट किया था? जी, आपने सज्जल को वोट किया था? हाँ, मैंने सज्जल को वोट किया था। बिकॉज वही होता है जो साइमन ने कहा कि जो बेस्ट डायरेक्टर होता है तो फिर एक्टर और एक्ट्रेस भी उन्हीं को जाता है, ये नो डाउट से ही उन्होंने बात की। लेकिन ये है कि बेस्ट एक्टर जो थे वो तो फहद मुस्तफा थे, बहुत बेस्ट। लेकिन जो बेस्ट एक्ट्रेस थी ना, वो सज्जल से तो कोई जीत नहीं सकता मेरे ख्याल में। वैसे इसकी no सज्जल doubt और बहुत तानिया के बीच जबरदस्त। में बहुत ज्यादा कंपटीशन था, बहुत टफ कंपटीशन था। जिस तरह से फहद मुस्तफा का था ना कि उसका तो एक क्लियर कट एक चीज मेरे सामने आ गई थी कि ही इज अ क्लियर विनर। और सही। जो जो दोनों एक्ट्रेसेस थी ना, उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त घमसान की जंग चल रही थी। और बड़ा एक्साइटिंग होता था रोज सुबह को उठना और उठ के देखना कि आज कौन आगे है और आज कौन पीछे है। I think अनीला कभी मैं कभी तुम के व्यूअर्स शायद ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू सरपत, क्योंकि होता है कि नंबर ऑफ व्यूअर्स जितने होंगे उतने वोटर्स होंगे। एंड आई एग्री विद दैट सज्जल अली प्रॉब्ली इज अ बेटर एक्टर इन माय ओपिनियन एज वेल। होता ना, अगर एक ही आइडियली तो होना ये चाहिए कि एक ही ड्रामे में या एक ही जैसे स्क्रिप्ट कोई दिया जाए और उस पर 2-3 एक्ट्रेसेस एक्ट करें एंड देन यू डिसाइड कि हाँ भी हु इज द बेटर एक्टर। ठीक है ना, सेम सिनेरियो, सेम स्क्रिप्ट, सेम ड्रामा, फिर आप जज कर सकते हो। यहाँ पर रोल्स फर्क है, ड्रामा अलग है, नंबर ऑफ व्यूअर्स अलग है। बिल्कुल, अगर एक ड्रामा के 100 व्यूअर्स है और एक के 50 हैं तो वोटर्स उसमें से ही आएंगे ना, नंबर ऑफ वोटर्स इस तरह हो जाता है ना। बाकी सज्जल की एक्टिंग को सक्सेस और प्रोजेक्ट भी ना, अच्छा वैसे सज्जल अली को वर्सेटाइल define ज्यादा करती है है, ना। वो ज्यादा डिफरेंट किस्म के रोल्स कर लेती हैं। वेरी गुड, शी इज एक्सेलेंट इन ऑल ऑफ देम। हानिया आमिर का तो एक प्रोटोटाइप है ना, जिसमें वो आती हैं। मुझसे अगर पूछे ना तो मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लगी थी वो मुझे लगी थी दुर्रे फिशा खई में। अगर मुझसे पूछे, दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग रोल, वेरी चैलेंजिंग। और उसको करने के लिए गट्स चाहिए, बहुत गट्स चाहिए। उसने ओन किया था इस कैरेक्टर को। तो मुझे अब तो और दुर्रे फिशा की आंखों की एक्टिंग, आईज में खौफ, बदला, वो दुर्रे फिशा पे मैं तो कहती हूँ खत्म था, वो खत्म था। बहुत पर्सनली तौर पे अगर मुझसे लक्स अवार्ड उसी को मिलना अगर हम चाहिए। पर्सनल अब खेल रहे हैं क्योंकि हमारी वोटिंग खत्म हो चुकी वो है। कितना मुश्किल रोल है दुर्रे फिशा का, कितना मुश्किल रोल था। सज्जल अली का भी रिलेटिवली मुश्किल था। हानिया आमिर का रोल फिर वो रोमांटिक हीरोइन वाला हो जाता है, स्टीरियोटाइपिकल, वो तो लड़कियां कर ही लेती हैं ना। स्कोप था ना, जो कैरेक्टर के अंदर स्कोप था ना, वो जो इसके अंदर दुर्रे फिशा वाला जो कैरेक्टर था ना, खई वाला, उसके अंदर जो स्कोप था ना, वो उसने उसको छक्का मारा है उसको। तो आई थिंक शी वॉज द बेस्ट, शी डिड हर बेस्ट इन दैट। और वो खत्म था रोल उसके ऊपर। बाकी दोनों का बहुत टिपिकल, वो 2000 दफा ये सारे कैरेक्टर्स ये लोग कर चुके हैं। बट बात वही है, अवाम जिसको पसंद करे, अवाम ने जिसको वोट दिए वो सही। लेकिन हम अपना पर्सनल ओपिनियन जो है वो इस पे हम शेयर कर रहे हैं। चले। और हानिया में नेचुरल बहुत है, आपको लगता नहीं है कि वो एक्ट कर रही है, वो आपको रियल लगने लग जाता है उसका कैरेक्टर। बिल्कुल, ये इसलिए भी शायद लोगों ने बहुत पसंद किया है कि वो खामोशी से, जब वो बगैर कुछ कहे भी फहद मुस्तफा से मोहब्बत हो रही थी, फिर उससे दूर हो रही थी, वो बगैर कुछ कहे भी काफी कुछ कर देती है। तो ऑब्वियसली एक्ट्रेसेस की क्रीम है जो नॉमिनेट हुई है और बेस्ट है। हाँ, लेकिन मुझे भी पर्सनली दुर्रे फिशा का अच्छा लगा था। दैट काइंड ऑफ रोल कम्स इन वंस इन अ डेकेड वाली बात है जो दुर्रे फिशा ने की। स्पेशली वो वाला सीन जो हानिया आमिर ने किया था, फहद मुस्तफा को कहा था, तो तुम नहीं कह सकते थे, वो कह रहा था कि मुझे मालूम ही नहीं था, तो तुम भी तो कह सकते थे। जो शुरू से लेकर एंड तक वो जैसे कह रही थी, बिल्कुल आउट क्लास लग रहा था। अच्छा जी, मेरा ख्याल है इसके साथ हम अपना ये वाला सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा
अगले साल शायद, या फिर बीच में देखते हैं, एक और कोई प्लान करेंगे, कुछ इंस्टा स्टोरी लगाएंगे। तो प्लीज आप लोगों ने, जिन लोगों ने मिसिसिपी द एक्सप्लोरर को नहीं फॉलो किया हुआ वो कर लें, और जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है और जो हाँ, मिसिसिपी द मेरे एक्सप्लोरर के व्यूवर्स हैं, हैं वो गुड़िया स्टे को फॉलो करें, ड्रामा स्टे को। करें, आप लोग करें, फॉलो करें, और प्लीज इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने अपने अकाउंट के ऊपर। दैट वुड अच्छा, अभी मेरे ओपिनियन में एक बात नोट की है कि जो ड्रामा एंड में आता है ना, साल के एंड में, तो लोग ज्यादातर वोट, नो डाउट KMKT वाज द बेस्ट, बट लोग ज्यादा उसको वोट करते हैं। पिछले जो शुरू के साल में जो जनवरी में ड्रामा आया था उसको भूल जाते हैं। जाएंगे। हाँ, मुझे था कि शायद इश्क मुर्शिद ज्यादा लेगा, मैं हाँ। जाती तौर पे इसके, मगर पता है इश्क मुर्शिद फिर एंड में बहुत ड्रैग हो गया था। आई थिंक उसकी वजह से उसने अपना इम्पैक्ट है ना, नो डाउट। हाँ हाँ, तो क्योंकि वो आखिर के अगर ये 10 था। एपिसोड ना होते ना, और वो उसको थोड़ा क्रिस्प हाँ रखते, बिल्कुल, शायद उसके चांसेस ज्यादा होते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ हो गई, बट एनीवे चले, मतलब वो बहुत अच्छी अटेम्प्ट थी, और उन्होंने भी आई एम श्योर बहुत सारे, ये तो हमारे तो छोटे मोटे से अवार्ड्स हैं, बड़े बड़े अवार्डों में तो अभी बहुत बहुत बातें होंगी, तो अभी तो बहुत कुछ मिलना बाकी है। चलो, आई थिंक वी शुड नाउ टेक अ ब्रेक बिफोर द बहुत नेक्स्ट देर हो गई है, अभी हम लोगों को एक्चुअली अपना शो भी करना है। वीकली रिव्यू भी रिकॉर्ड करना है, उसमें तकरीबन 1.5 घंटा और लग जाएगा। तो सही से। इंशाल्लाह प्लीज फॉलो करते रहिएगा और हमारा रिव्यू देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से शायद फिर दोबारा रात को मुलाकात होगी, क्योंकि फिर हम अपना रिव्यू रिकॉर्ड करके तब तक हम आप लोगों के सामने दोबारा आएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।